Hello everyone, welcome to Zenith Skills. Our mission is simple to convert bulky sociology optional notes into crisp, concise and exam-oriented revision material that helps you score more in less time. आज से हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 4 जो एक्चुअली में इसमें चैप्टर 5 है लेकिन हमने उसको 4 में काउंट किया हुआ है जो सोशियोलॉजी ऑप्शनल का सबसे इंपॉर्टेंट और हाई स्कोरिंग चैप्टर में से एक है। इस चैप्टर से हर साल कंसेप्चुअल और एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की क्लास में हम थ्योरीज ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का पहला पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे जो कि है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थ्योरी। हम देखेंगे कि फंक्शनलिस्ट के अकॉर्डिंग सोसाइटी में इनइक्वालिटी और स्ट्रेटिफिकेशन क्यों एग्जिस्ट करती है और क्या ये सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। इंस्टेड ऑफ लेंथी टेक्स्ट बुक एक्सप्लेनेशन वी विल फोकस ऑन डेफिनेशंस, की थिंकर्स, कोर आर्गुमेंट्स, criticism, examples and answer writing points that actually matters in the UPSC examination. So let's make sociology optional, simpler, smarter and more scoring. Let's begin. जैसा कि आप जानते हैं हमारा एम फाउंडेशन बिल्ड करना नहीं है, फाउंडेशन बिल्ड हमारा हो चुका है। हमारा काम है कि एक रेडी टू स्क्रिप्ट रेडी करना ताकि हम एग्जाम हॉल में डायरेक्टली रेप्लिकेट करके आ सकें। तो जब हम टॉपिक थ्योरीज ऑफ सोशल सर्टिफिकेशन के सब टॉपिक स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट और मैक्स वेबर के वेबेरियन थ्योरी एंड कार्ल मार्क्स की मार्क्सिस्ट थ्योरी को देखते हैं और PYQ को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो इन तीनों में से ही पूछता है। आइदर वो पूछेगा डेविस एंड मोरे की थ्योरी दैट इज स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, या पूछेगा मैक्स वेबर, या पूछेगा कार्ल मार्क्स। और एक नया ट्रेंड वो है कि वो कंपैरिजन पूछ लेता है। तो हम क्या करते हैं, हम तीनों थ्योरीज की स्क्रिप्ट रेडी कर लेते हैं। हम और नहीं पढ़ेंगे कि फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव पढ़ा, हिस्टोरिकल सोशियोलॉजिस्ट पढ़े, ये पढ़े वो पढ़े, नहीं, हम फालतू का काम नहीं करेंगे। जो यूपीएससी नहीं पूछता है वो नहीं पूछ रहा है और नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल पर भी गिवन नहीं है, इसलिए यूपीएससी ने ना कभी पूछा है ना आगे बहुत कम चांस है कि यूपीएससी उसको दोबारा पूछ ले। तो हम वो सब नहीं करेंगे। हम उतना ही कंटेंट अपने पास रखेंगे जितना हम याद कर सके और याद करके हम एग्जाम हॉल में रेप्लिकेट करके आ सके। सो लेट्स बिगिन विद इंट्रोडक्शन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन implies relations of superiority, relations of superiority and inferiority among individuals, families and groups. Such relations are governed by a set of norms and values upheld and enforced by state and the society. So this is your introduction. अब अगर इसको यूपीएससी 20 मार्कर में पूछता है तो जो अब हम 3 पैरा लिख रहे हैं, इन 3 पॉइंट्स को हम उसमें राइट डाउन करेंगे यूपीएससी के 20 मार्कर में अगर यूपीएससी इसको पूछता है। लेकिन अगर 10 मार्कर में पूछता है तो हम डायरेक्टली आपका 5th नंबर से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स कम टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट social stratification contributes to the maintenance of order and stability in society, ensuring individual perform their role as per social expectations. Next point will be Talcott Parsons. ये 20 मार्कर के लिए ही है ये वाले पॉइंट्स।
calls, patterning and ordering of social relations, a stratification system of society. नेक्स्ट पॉइंट, पार्सन्स आर्ग्यूड दैट, वैसे तो वो किंग्सले डेविस एंड मोरे को ज़्यादा पूछता है, लेकिन फिर भी हम पार्सन्स को लिख लेते हैं 20 मार्कर के लिए. पार्सन्स आर्ग्यूड दैट order and stability depends on value consensus, those who act, behave and conduct themselves according to societal values are ranked above others. Next point, in modern capitalist society, successful industrialists are praised higher due to value of material achievement. While societies valuing bravery, why in societies valuing bravery, warriors hold warriors superior status. Thus, ranking reflects dominance, dominant social values. Next point, the functional theory of social stratification. द यहाँ से शुरू होता है 10 मार्कर के लिए. फंक्शनल थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन formulated by Kingsley Davis and W.E. Morey states that यूपीएससी इनकी डायरेक्ट थ्योरीज भी पूछ लेता है, और इनडायरेक्टली अगर ना भी पूछे तो हमको यही लिख के आना है 10 मार्कर के लिए. तो फर्स्ट वन इज इनएविटेबिलिटी ऑफ social stratification. Second point will be need for differential intent, and ability for different functions. Third point will be differential evaluation of different social positions and duties. Fourth point will be rewards on the basis of differential value attached
differential value attached with different functions. Fifth point will be values and rewards constituting this social differential and stratification. Let's sum up the body. Thus, social stratification is a consequence of inevitability of differentiation of roles and duties. Hence, stratification becomes inevitable in social life. सो अगर ये 20 मार्कर में आता है तो हम पूरी बॉडी लिखेंगे, लेकिन अगर ये 10 मार्कर में आता है और एज पर डिमांड हम इंट्रोडक्शन देंगे, हम यहाँ से देंगे definition of social stratification, and finally we will come to the functional theory. इतना हम लिखेंगे और यही हमारा 10 मार्कर के लिए सफिशिएंट रहेगा. Let's proceed to our criticisms. First one, from the Tumin side. Tumin argued that the theory assumes highly rewarded position are functionally important because they receive higher rewards, making its logic circular. Second point will be, he argued that Tumin argued that reward should reflect actual performance, ability, efforts, and contribution rather than merely occupying prestigious position. Occupying prestigious positions. Third point will be engineers, workers, and administrators. Engineers, workers, and administrators are equally indispensable ranking occupation by functional importance
is misleading. Fourth point in the criticism will be Ralph Dahrendorf argued that inequality stems from authority and institutionalized power, not functional necessity. Fifth and last point in the criticism will be it fails to explain historical origins, variations, and the persistence of equality, the persistence of inequality across different societies. Let's conclude the topic. Despite above criticism, structural functionalism see social stratification as functional and inevitable, ensuring capable individuals occupy key roles, promoting motivation, efficiency, and stability necessary for maintaining order and societal continuity. Order and societal continuity. So this is our ready to script इन क्वेश्चन रिलेटेड टू स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म या फिर डेविसन मोरे या फिर ट्यूमिन से आता है, तो हम इससे अपना इस स्क्रिप्ट को डायरेक्टली एग्जाम्पल में यूज कर सकते हैं. So friends, today we converted the structure functionalist theory of social stratification into crisp revision friendly notes. For UPSC optional, this theory is extremely important because it forms the foundation of comparing functionalist Marxian and Weberian perspective on social stratification. कल की क्लास में हम Marxian theory और अगर टाइम मिला तो वेबेरियन थ्योरी को भी कंपेयर करेंगे और समझेंगे कॉन्फ्लिक्ट और मल्टी डायमेंशनल इनइक्वालिटी को ये थिंकर्स की तरह एक्सप्लेन करते हैं. इफ दिस लेक्चर मेड योर रिवीजन इजियर, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू जेनेट सिविल्स. कीप रिवाइजिंग, कीप स्मार्ट, कीप स्कोरिंग हायर. ये नोट्स आपको टेलीग्राम से मिल जाएंगे जिसका लिंक ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं कल अगली क्लास में.